हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज है फ्रेंड 25 अप्रैल 2020। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें सही तरीके से आपको जो है पता लग पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो 24 अप्रैल को जो है फ्रेंड राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। तो ये जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, इसे मनाया क्यों जाता है फ्रेंड? नेशनल पंचायती राज डे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत में जो पंचायती राज लागू किया गया था और तब से ही जो इसे लगातार मनाया जा रहा है। इसका मेन पर्पस था कि ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए लागू किया गया था। भारत में जितने भी पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए इसे जो है लागू किया गया था, ठीक है ना। और महात्मा गांधी का विचार था कि पंचायती राज हो जिससे कि गांव भी अपने आप में विकसित हो पाए, ठीक है ना। पंचायती राज को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर पे जो है इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इतना आपको जो है पंचायती राज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मेन पर्पस क्या था फ्रेंड? पावर को डिसेंट्रलाइज करना, इसलिए इसको जो है लागू किया गया था। 1992 के अधिनियम संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था, ठीक है ना। और पंचायती राज के त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से जो पूछ लिया गया है कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था और 1993 से हर साल जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, वो आपको अच्छे से याद रखना होगा। एक है ग्राम पंचायत जो गांव में होता है, दूसरा है क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक समिति लेवल पे होता है, और तीसरा है जिला पंचायत जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये 3 स्तर जो है आपको पता होना चाहिए। और अभी जो हाल फिलहाल में इस बार पंचायती राज दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी सरपंचों को संबोधित किया है और इसके तहत ही 2 योजना लागू किया है। पहला योजना एक ग्राम स्वराज योजना और दूसरा स्वामित्व योजना भी शुरू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन था फ्रेंड। तो कल ही मैंने जो है सारे इंपॉर्टेंट डे जो अप्रैल मंथ में सारे बताए। तो यदि आपको याद है सीक्वेंस में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जितने बार आप लिखेंगे चीजें आपको उतने ही अच्छे तरीके से आपको याद होगा, ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने जो है ये संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इसका मेन पर्पस क्या है इसे लॉन्च करने का? कि उत्तराखंड ने अपने विद्यार्थियों के लिए संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया ताकि अभी लॉकडाउन के समय पर उत्तराखंड की टीचिंग सही से चलते रहे, ठीक है ना। और उत्तराखंड यदि कभी भी आपके माइंड में आता है तो वहां से आपको ये एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कहां पर है? तो वो है उत्तराखंड में और उसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और इसका पूर्व नाम भी आपको याद रखना है। इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क, ठीक है ना। और फूलों की घाटी भी कहां पर है? वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। वहां के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहां के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त जिला कौन बन गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर का एक जिला है पुलवामा, वो जो है अभी कोरोना मुक्त जिला बन गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जो कि
पूरे तरीके से कोरोना मुक्त हो गया था। और दूसरा राज्य बना था मणिपुर। अब जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक जिला पुलवामा भी जो है कोरोना से पूरी तरीके से मुक्त हो गया है। बात हम जम्मू एंड कश्मीर कर रहे हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू इन विंटर सीजन एंड श्रीनगर इन समर सीजन। और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्रा मुर्मू। तो इतना आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अब्बू बाची मेला रद्द किया है? तो असम ने जो है अपना 2020 का अब्बू बाची मेला जो है रद्द किया है। क्यों? इसका मेन कारण क्या था? कोरोना वायरस। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में हर साल अब्बू बाची मेला का आयोजन किया जाता था, बट इस बार कोरोना वायरस की वजह से इसको जो है रद्द कर दिया गया है। बात हम असम की कर रहे हैं। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। वहां के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और वहां के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और जब भी आपके माइंड में असम वर्ड आए तो आपको 2-3 क्वेश्चन आपको जनरली पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो ये भी असम में स्थित है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। और एक मानस नेशनल पार्क भी जो असम में ही है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, असम में अभी जो एक प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था, ये भी असम में किया गया था। इतना आपको असम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक प्रतिष्ठित रंगमंच निर्देशक थे और ये प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक के साथ साथ एक अभिनेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इन्हें मिला था, इसलिए आपको जो है इनका नाम उषा गांगुली आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, तो हो सकता है इसका नाम आपको पूछ लिया जाए, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रेटर बिल्टर्स कप 2020 किसने जीता है? तो अलीरेजा फिरोज ने जीता है और ये ईरान के हैं और इनकी उम्र लगभग 16 वर्ष की है। और इन्होंने अभी जो है विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लस को हराकर ब्रेटर बिल्टर्स कप जीत लिया है। अभी ये फ्रांस के पेरिस में रहते हैं। तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेटर बिल्टर्स कप 2020 किसने जीता है? तो अलीरेजा फिरोज ने जो है ये जीता है और इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 वर्षीय है इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो MHRD ने जो है माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया था। और MHRD का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। इसका मेन पर्पस क्या था माई बुक माई फ्रेंड अभियान को शुरू करने का? अभी जो है लॉकडाउन के समय पर स्टूडेंट के रीडिंग हैबिट्स बने रहे, उसको मद्देनजर रखते हुए माई बुक माई फ्रेंड अभियान को शुरू किया गया है। और अभी जो रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्टूडेंट अपने सिलेबस के साथ साथ जो है अपने इंटरेस्ट के बुक भी रीड आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने M-COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मिजोरम ने जो है M-COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस था कि मिजोरम ने अपने परिवहन को आसान और सुनिश्चित सुरक्षा बनाने के लिए M-COVID-19 मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया था। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर थे जो कि जरूरत का सामान लेकर जाते थे, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक पास जारी किए जाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। इस M-COVID-19 मोबाइल ऐप के जरिए आसान इलेक्ट्रॉनिक पास जारी करना और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए जो इसका मोबाइल कोविड-19 ऐप जो है लॉन्च किया गया है। बात हम मिजोरम की कर रहे हैं, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। वहां के चीफ मिनिस्टर जोरमथांगा और वहां के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। इतना आपको जो है मिजोरम के बारे में पता होना चाहिए। एक
सॉरी, बट यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और आप अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा कोई भी लेटेस्ट वीडियो में लाऊं वो आपको आइकन नोटिफिकेशन और जीमेल के थ्रू आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ कहां पे किया गया, सॉरी किसने किया है? तो हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है ये कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किया है। ठीक है ना। ये भारत का पहला मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब है। इस मोबाइल ऐप के जरिए होगा क्या कि जगह जगह पर जाएगा और वहां पर सैंपल कलेक्ट करेगा, और इसकी कैपेसिटी है एक दिन में 1000 लोगों की टेस्टिंग करने की, इससे ठीक है ना, इसकी जो कैपेसिटी 1000 लोगों को जो एक दिन में टेस्टिंग कर देगा। इससे भारत में टेस्टिंग की जो रफ्तार है उसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकता है। और इसे डीआरडीओ और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ने हैदराबाद ने इसे मिलकर बनाया है। तो बात थोड़ा सा डीआरडीओ कर रहे हैं, तो डीआरडीओ के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1958, और उसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे फ्रेंड, न्यू दिल्ली में। और इसका कई बार मोटो पूछ लिया जाता है। मोटो क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन अ साइंस, ये अंग्रेजी में है। और इसी की यदि बात करें संस्कृत में, बलस्य मूलम विज्ञानम। इतना आपको डीआरडीओ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया है? तो मणिपुर ने जो है हाल ही में खोंगजोम दिवस मनाया है। ये खोंगजोम दिवस मनाने का मेन पर्पस क्या है कि 1891 एग्लो मणिपुर वार हुआ था। कब? 1891 एग्लो मणिपुर वार हुआ था। इस वार में जो शहीद लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल जो है खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। और मणिपुर में खोंगजोम मणिपुर वार बना हुआ है, और यहीं पर इसे जो हर साल मनाया जाता है। बात हम मणिपुर की कर रहे हैं, तो मणिपुर की कैपिटल क्या फ्रेंड? इंफाल। वहां का चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, और वहां के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। आपको इतना मणिपुर के बारे में पता होना चाहिए। और मणिपुर भारत का दूसरा कोरोना राज्य बना। पहला कौन है? गोवा, दूसरा मणिपुर, और अभी जो तीसरा एक बन गया है जम्मू एंड कश्मीर का पुलवाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किसने किया है? तो यूएनओडीसी ने जो है भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है। तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूएनओडीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इसका ये फुल फॉर्म है। भारत के टीचर्स और स्टूडेंट्स को संबोधित करने के लिए यूएनओडीसी ने एक लॉकडाउन लर्नर्स का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा कर दिया है? तो अभी जो है चीन ने डब्ल्यूएचओ को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा कर दिया है। क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बिल्कुल पूरे तरीके से बंद कर दिया है। तो अमेरिका के बंद करने के बाद अभी जो चाइना ने डब्ल्यूएचओ को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान करने का घोषणा कर दिया है। बात हम डब्ल्यूएचओ की कर रहे हैं, तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसका फाउंडेड इन 7 अप्रैल 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा, और जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। इसके हेड कौन है? टेड्रोस अदानम। कौन है? टेड्रोस अदानम। और चाइना में अभी अपनी नई डिजिटल करेंसी भी लॉन्च किया, ये भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है डीसीईपी। डीसीईपी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। क्या है? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और अभी जो है चाइना में कुछ खेल होने वाले हैं। अभी चाइना में 2021 में एशियन यूथ गेम होने वाला है,
और 2022 में एशियन गेम और विंटर ओलंपिक गेम जो है चाइना में 2022 में होने वाला है। आपको इन दोनों में डिफरेंस याद रखना होगा। 2021 में होने वाला एशियन यूथ गेम और 2022 में होने वाला है एशियन गेम। इन दोनों में आपको डिफरेंस भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ? तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का जो है शुभारंभ किया गया है। और ये है क्या? सर्व द सीनियर इनिशिएटिव। अभी आपको पता ही है कि कोविड-19 के टाइम पर सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो सीनियर सिटीजन को आ रही है। अगर किसी भी सीनियर सिटीजन को कोविड-19 का पॉजिटिव यदि पाया जाता है तो उनके ठीक होने का चांस जो है बहुत ही ज्यादा कम है। तो सीनियर सिटीजन को जो भी आवश्यक चीजें हैं जैसे कि दवाइयाँ, किराना का सामान, तो वो सीनियर सिटीजन यदि ये हेल्पलाइन नंबर पर यदि एक बार कॉल करते हैं तो ये सारे जो भी आवश्यक सामान है वो उनके घर पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये जो आयोजन किया गया है जिसका नाम है सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा, इसका शुभारंभ किया गया है। तो बात हम जम्मू एंड कश्मीर कर रहे हैं, तो आपको पहले ही बताया था मैं, जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल क्या है? जम्मू इन विंटर सीजन, श्रीनगर इन समर सीजन। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्रा मुर्मू। इतना आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए। और जम्मू एंड कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम आपको याद रखना है, डच्चिगम नेशनल पार्क। आपको जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय उच्च योग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? देखिए, सॉरी वेबिनार नहीं, वेबिनार था यहाँ पर, मैं थोड़ा गलती हो गया। यस, वेबिनार है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हाल ही में किस देश में भारतीय उच्च योग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया? तो बांग्लादेश ने जो है भारतीय उच्च योग ने व्यापार संवर्धन के लिए बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। तो पहले ये देखिए कि सेमिनार और वेबिनार दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सेमिनार क्या होता है? सेमिनार एक फिजिकली तौर पे होता है और इसमें बहुत सारे लोगों को एक जगह बैठे होते हैं, इनको जो है संबोधित किया जाता है। और वेबिनार क्या होता है? ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ है। तो बांग्लादेश में जो भारत के उच्च योग्यता कौन है? रीबा गांगुली जी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत और बांग्लादेश के जो भी व्यापार हैं उसको प्रॉपर तरीके से बनाए रखना, इसका मेन पर्पस था। इसी के लिए इसे जो है आयोजित किया गया। बात हम बांग्लादेश की कर रहे हैं। बांग्लादेश कैपिटल क्या है? ढाका। वहां की करेंसी टका और वहां के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद और वहां के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम आपको याद रखना होगा, संप्रीति एक्सरसाइज है। इसका नाम क्या है? संप्रीति एक्सरसाइज। इतना आपको बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है, जो कि वर्ल्ड कप 2022 में होना है। अमेरिका के ब्रिमिंघम में इसका आयोजन किया गया है और वहीं पर जो है वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया। अब ये जुलाई 2021 में होना था, बट अभी जो है कोरोना वायरस के वजह से इसे पोस्टपोन किया गया है जुलाई 2022 में। तो आज के करंट अफेयर में फ्रेंड्स इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था कल, जिसका नाम था एवरेज, उसका पार्ट 2 आज जो है अपलोड हो जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आज शाम तक जो है पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।